पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो सेंसर को चेक करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो भी सेंसर होते हैं, मेरे सेंसर एनटीसी टाइप के होते हैं। एनटीसी का मतलब क्या होता है? निगेटिव थर्मल कोफिशिएंट। निगेटिव थर्मल कोफिशिएंट की खासियत होती है, इसका गुण है, लक्षण है या क्वालिटी बोल लो। तो जब भी मैं इसको गर्म करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है ना वो घटना चालू होगी। जैसे इसको ठंडा करूंगा तो ये वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी। तो अगर मेरे पास कोई सेंसर है, अब मुझे पता नहीं है कितने के का है, कितने किलो ओम का है, ये सही है खराब है, तो इसको चेक करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपके पास एक क्लाइमेटर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप इसको किलो ओम में सेट कर सको। अभी मैंने इसको किलो ओम में सेट कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी एक रेजिस्टेंस चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस चेक करूंगा तो मुझे एक चीज कंफर्म होगी, ये ओपन शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये कुछ वैल्यू दिखा रहा है तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस ओके है, लेकिन ये काम कर रही है नहीं काम कर रही है, इसको चेक करने के लिए मैंने आप देखो यहाँ पर ठंडा पानी भी है और गर्म पानी भी है, ठीक है। तो अभी इसको पकड़ना, अभी मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ? इसकी रेजिस्टेंस। तो अभी ये दोनों पिनों पे मैं इसको चेक करूंगा। तो अभी कितना आ रहा है? 10K। अगर मैं यहाँ का अभी टेम्परेचर चेक करूंगा तो इस समय 25 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर, ओके, इसीलिए 10K। तो हमेशा याद रखना, जो भी सेंसर की वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाएगा वो उतने किलो ओम का सेंसर होगा। तो अब ये 10K का है तो 10 डिग्री मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 किलो ओम। लेकिन अब मैं चेक करूंगा ये काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। तो अभी 10K दिखा रहा था, अब मैं इसको क्या करूंगा? ठंडा पानी, गर्म पानी। अभी इसको मैं गर्म पानी में डालूंगा। तो गर्म पानी में डालने से क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, उल्टा काम कर रहा है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस पास लिया, घट गई 2.5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसको ठंडा पानी करूंगा। तो 25 पे 10 वो कितनी थी? 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 किलो थी। इसको गर्म पानी किया तो 2.5 आ गई। अब मैं क्या करूंगा? इसको ठंडा करूंगा। ठंडा कर दिया, अब चेक करूंगा तो आप देखना सेंसर की रेजिस्टेंस क्या आएगी? बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। इसका मतलब ये सेंसर काम कर रहा है। पॉज, ठीक है। अभी मैं चेक कर रहा हूं कि मैंने सेंसर तो चेक कर लिया, सेंसर ओके है। अगर फिर भी आपकी मशीन में एरर आ रहा है तो मैं चेक करूंगा क्या मशीन के पीसीबी में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं चेक करूंगा इसमें 5 वोल्ट डीसी आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर ये 5 वोल्ट डीसी आ रहा है तो मतलब आपकी पीसीबी ओके है, ठीक है। आ रहा है ना 5 वोल्ट डीसी? ओके। अगर ये आ जाता है तो आपकी पीसीबी ओके, सेंसर खराब है। मशीन के अंदर एरर कोड अलग अलग होता है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि इसमें इवन का मतलब क्या है। तो मेरे पास दो चीजें होना चाहिए, या तो मेरे पास में एक बुकलेट हो जो इस मॉडल नंबर के हिसाब से मुझे बताए कि इसके अंदर कौन सा एरर है। जैसे मैं आपको बुकलेट बैग उठाना, अभी मैं आपको एक बुकलेट दिखाऊंगा, उसके अंदर वो मॉडल नंबर के हिसाब से मुझे एरर बताएगा, ठीक है। ये क्या है? टेक्नीशियन हैंडबुक, सर्विस हैंडबुक, ये सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा इसका मॉडल नंबर क्या है। मॉडल नंबर देखना क्या है इसका? एडीएस मॉडल है, ठीक है। मैं इसमें देखूंगा कि मेरे इसमें एडीएस मॉडल कहां पर है, ठीक है। तो ये देखो एडीएस मॉडल इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एडीएस मॉडल में देखूंगा कि इवन का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ इवन का मतलब क्या आ रहा है? इंडोर फैन मोटर। तो जैसे मैंने बोला था ये मेरा ट्रांसलेटर है। क्या है? ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेट करके बता दिया ना, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता था इवन का मतलब क्या है। जबकि मैं पुरानी मशीनें कर रहा था तो वहाँ इवन का मतलब सेंसर खराब होता था, लेकिन यहाँ पर फैन मोटर खराब है। तो अगर मेरे माइंड में इवन रटा हुआ है तो मैं क्या करता? सेंसर बार बार निकाल के चेक करता। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती? नहीं होती ना। लेकिन अब मैंने क्या किया? ट्रांसलेट कर लिया इसका मतलब क्या होता है। अब मैं क्या चेक करूंगा? सिर्फ फैन मोटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं मशीन में इवन एरर आया मतलब फैन मोटर नहीं चल रही। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी पीसीबी सही है या मोटर खराब है।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पीसीबी की आउटपुट वोल्टेज चेक करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मशीन को ऑफ करके फिर से रीस्टार्ट करूंगा। जब भी आप रीस्टार्ट करते हो तो एरर गायब हो जाता है, कुछ टाइम के बाद फिर आता है। लेकिन मुझे अब ये पता है कि फैन मोटर का एरर आया है, तो मैं फैन मोटर चेक करूंगा। तो सबसे पहले मशीन ऑन करते हैं और वहां पर वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करना, आप देखोगे अभी पीसीबी आउटपुट वोल्टेज दे रही है, तीनों पे चेक करना, अलग अलग लगा के। तो मतलब ये वेरीफाई हो गया कि मेरी पीसीबी सही है। ठीक है, पॉज मारना, पॉज करो, ऑप्शन है ना पॉज करो, रोकने का। हाँ। अभी हमने क्या चेक किया, इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर ली। आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल रही है, मतलब ये पीसीबी आउट कर रही है। अब मैं चेक करूंगा कि इसमें रेजिस्टेंस आ रही नहीं आ रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस मोड पे डालूंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मोड पे मैंने डाला। अभी आप देखोगे मैं इस पे एक एक करके तीनों पिनों पे चेक करूंगा। ठीक है, मैंने एक पिन लगाया तो यहां पर कुछ वैल्यूज हो रहा है, 264 ओम। उसके बाद फिर मैंने इस पे चेक किया, 76 ओम। उसके बाद फिर इस पे चेक किया। अगर मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब मेरी वाइंडिंग सही अंदर ओके है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर कुछ वेरिएशन मिलता, 0 मिलता और 1 मिलता, कुछ नहीं आता, तो मेरी वाइंडिंग ओपन हो गई होती। ठीक है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि मोटर खराब है या पीसीबी खराब है। तो पीसीबी से वोल्टेज आनी चाहिए और मोटर की वाइंडिंग बताना चाहिए। कि मेरी मोटर की वाइंडिंग ओके है, पीसीबी सप्लाई दे रही है। लेकिन अब हम चेक करेंगे जो मेरा ये फीडबैक का वायर है, ये देख रहे हैं 3 तार का। ये फीडबैक वायर किसमें होता है, जिसमें पीजी मोटर होती है। जो पीजी मोटर होगी उसी में फीडबैक होगा। पीजी का मतलब होता है पल्स जनरेशन। तो जब पल्स जनरेट होगी तो उसको चेक करने के लिए हमने एक सर्किट बना रखा है। ठीक है, इसको सेंस करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि 3 वोल्टेजेस दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 वोल्ट, ये दिख रहा है ना 5 वोल्ट, फीडबैक और ग्राउंड। जब मैं ग्राउंड से 5 वोल्ट चेक करूंगा तो मुझे इस पिन और इस पिन पे 5 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट डीसी मिलता है तो मेरी पीसीबी ओके है। अगर ये 5 वोल्ट डीसी नहीं मिलता है तो पीसीबी खराब है। पॉज। तो अभी हमने क्या चेक किया इसके अंदर, वोल्टेज। अब हम चेक करेंगे फीडबैक वायर। आपने देखा यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब मैं चेक करूंगा इसमें ग्राउंड और 5 वोल्ट डीसी में 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, नहीं आउटपुट आ रहा है। तो मैं अभी ये मीटर ऑन है डीसी पे। अब एक पिन मैंने यहाँ पर कनेक्ट करी 5 वोल्ट पे और एक पिन कनेक्ट करी ग्राउंड पे, तो ये वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं मतलब मेरी पीसीबी ओके है। अगर मेरी मोटर ओके है, मोटर फीडबैक दे रही है, तो मुझे ग्राउंड और बैक पे 2 से 3 वोल्ट आना चाहिए। तो मैं चेक करूंगा कि ग्राउंड पे, ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा बैक फीडबैक, तो ये देखो आ रही है 2 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज आ जाती है तो इसका मतलब मेरी फैन मोटर ओके। कहूं कि मेरा इंडोर पीसीबी खराब है या डिस्प्ले पीसीबी खराब है, तो उस समय मुझे कंफर्म करना है कि मेरा इंडोर पीसीबी का बदलूं या डिस्प्ले पीसीबी का। तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे, तो जब भी मैं एसी को ऑन करूंगा तो इसमें सप्लाई यानी आ गई है, तो उधर से कुछ ना कुछ आउटपुट आती है। तो ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट डीसी। कितना, 5 वोल्ट डीसी। अब मैं क्या करूंगा, इसके कनेक्टर पे जो ये मुझे ब्लैक वायर मिल रहा है, मतलब ये मेरा ग्राउंड है, दूसरा मेरा 5 वोल्ट डीसी है। मैं इस पे 5 वोल्ट डीसी चेक करूंगा। व्हाइट पर आप देख सकते हो, ये देखो आ रहा है, इसमें मीटर में देखो आ रहा है, ये मीटर में, ये मीटर का एरर भी हो सकता है। वैसे 5 वोल्ट आता है, ठीक है। अगर एक्यूरेट मीटर होगा तो पूरे 5 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा डिस्प्ले पीसीबी सही है, इंडोर पीसीबी खराब है, क्योंकि वो आउटपुट नहीं दे रहा है। जो मेरा मेन पीसीबी है वो आउटपुट नहीं दे रहा है ना, ठीक है। तो मुझे अगर ये 5 वोल्ट मिल जाते हैं मतलब मेरा डिस्प्ले पीसीबी खराब है। तो दोनों चीज कंफर्म हो जाएगी यहीं से। वोल्टेज मिल रहा है तो इंडोर पीसीबी सही है, डिस्प्ले पीसीबी खराब है। वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इंडोर पीसीबी खराब है, डिस्प्ले पीसीबी सही है। तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। ओके, डन।